हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों के हलचल भी होंगे। प्रियंका कुशवाहा, त्रिलोक, रोहिणी साहू, पारस रावत, अंश उपाध्याय, शिव प्रताप सिंह, अंजलि कुशवाहा, पीयूष अग्रवाल, दीपू मौर्य, बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। प्रिंस वर्मा जी भी हम लोगों के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोगों का CHSL मेंस का एग्जाम है तो CHSL मेंस की आज से गागर में सागर हम लोगों की स्टार्ट हो गई, यानी सिलेक्शन शॉट जो है वो हम लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो आप लोगों के मेरे प्यारे दोस्त हिस्ट्री की मैराथन चल रही है और उसमें वो हिस्ट्री के 3-4 घंटे में शानदार तरीके से पूरी हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो दुर्गेश कुमार, मोहम्मद कैस मलिक, सिमरन कुमार चांद, अंश उपाध्याय, वर्षा, सोनम चौधरी, खुशमीन कौर, राहुल कुमार, काजल प्रजापति, स्नेहा, लोकेश मीना, सनी यसी, आदित्य जादौन, रितु पाल, धोनी यादव, बड़ेलाल, आर के राज। चलिए, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आज हम लोग जो है वो फैमिली के क्वेश्चंस पे आज लोग काम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हर क्वेश्चन का लोकेशन जो है वो अलग अलग जगह है। जैसे रेशो के साथ जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैं रेशो के साथ करा रहा हूं। एज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों को एवरेज के अंदर करने होंगे, उन्हें हम लोग एवरेज के अंदर करेंगे। ठीक है भैया, आज इसका आखिरी क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, राम्या की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। राम्या की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी भैया, बहुत बढ़िया जी। राम्या की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। अब उसकी आयु, शादी के समय उसकी आयु की 1/1/5 है। 1/1/5 का मतलब 5 एकम 5 और 1 6/5 है। यानी अगर शादी के समय उसकी उम्र 5 साल थी, अगर शादी के समय उसकी उम्र 5 साल थी, तो अब जो उसकी उम्र है वो 6 साल है। इसका मतलब ये है शादी की उम्र के 6/5 वर्ष है। तो अगर शादी के समय उसकी उम्र 5 वर्ष थी तो अब जो उसकी उम्र है वो 6 वर्ष है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हिसाब से शादी कितने वर्ष पहले हुई है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट पहले शादी हुई है। और उसने कहा है शादी जो है वो 10 वर्ष पूर्व हुई है। तो मेरे भाई 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 होगी, 6 की वैल्यू 60 होगी। यानी जब शादी हुई होगी तो राम्या की उम्र 50 साल होगी। अब जो है उसकी उम्र 60 साल है। देखो, बुढ़ापे में शादी हुई है ना। 50 साल की या का राम्या है और जिसकी शादी हुई है बच्चे। ठीक है, उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है। वर्तमान में आयु उसकी 60 वर्ष है और अगर इसका 10वां भाग है यानी 1/10 जो है इसकी पुत्री की आयु है, यानी पुत्री की आयु 6 वर्ष हो जाएगी। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया कितने बच्चों का जवाब आ चुका है कि उसकी पुत्री की जो आयु रहेगी वो 6 साल रहेगी। उसकी पुत्री की जो आयु रहेगी वो 6 साल रहेगी। है ना, है आसान क्वेश्चन। ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया है मेरे भाई। आइए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। सर, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? वाह, क्या क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। मेरी शादी सन 57 में हुई थी। गवर्नमेंट जॉब लग गई होगी लास्ट अटेम्प्ट में इसकी, है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, एक पिता अपनी बेटी से कहता है, जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र जो है तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। जब तुम पैदा हुई थी तो मेरी उम्र जो है तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। ठीक है, अगर पिता की उम्र 46 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले बेटे की उम्र कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा, एसएससी के क्वेश्चन सारे करा दिए यार, तुम सुबह सुबह दिमाग की दही मत बनाया करो। एसएससी के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है।
जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हर एक टाइप में करा चुका हूं, ठीक है। कुछ खुद से भी देख लिया करो कि क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या चीजें नहीं पूछी गई हैं। कुछ भी मत आके कहा करो, है ना भाई। आ जाओ। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र जो है तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। मैंने मान लिया मेरे भाई बेटी की उम्र आज जो है वो x साल की है। अगर पिता की उम्र अब 46 साल है तो बेटी जब पैदा हुई होगी तो क्या पिता की उम्र 46 माइनस एक्स होगी? अच्छा, जब पिता की उम्र 46 माइनस एक्स है, जब बेटी पैदा हुई है, उसने कहा तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। जब तुम पैदा हुई थी मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी। आज की उम्र एक्स है, एक्स साल पहले बेटी पैदा हुई होगी तो उस व्यक्ति की एक्स साल पहले उम्र 46 माइनस एक्स होगी, वो आज की बेटी की उम्र के बराबर है। यानी बस इतनी सी बात उसने बोली है। अगर ये माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। यानी कि बेटी की वर्तमान उम्र कितनी है? बेटी की वर्तमान उम्र जो है वो 23 साल है। बेटी की वर्तमान उम्र जो है वो 23 साल है, लेकिन उसने वर्तमान उम्र नहीं पूछा है। उसने मेरे प्यारे दोस्त पूछा है 4 वर्ष पहले बेटे की उम्र कितनी थी। अगर 4 साल पहले पूछना चाह रहा है तो 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 साल पहले बेटी की उम्र 19 हो जाएगी। जब तुम पैदा हुई थी, यानी बेटी जब पैदा हुई थी, बेटी एक साल पहले पैदा हुई होगी तो व्यक्ति की उम्र एक साल पहले इतनी होगी। तुम्हारी आज की उम्र के बराबर थी मेरी उम्र, तो उसकी आज की उम्र जो है वो x साल है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ये कहेंगे माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, 2x की वैल्यू 46 है तो x की वैल्यू 23 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। चलिए मेरे भाई, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। सर बुक कैंसिल हो गया है, फ्लिपकार्ट ने कर दिया है। सर क्या करें बेटा, मतलब 2-4% बुक कैंसिल होती ही हैं। अगर ऐसी कोई परेशानी हुई है ना, ऐसी कोई परेशानी हुई है और आपने ऑर्डर किया था तो मुझे व्हाट्सएप पे कैंसिल का मैसेज भेजिए। व्हाट्सएप पे नहीं, आप इंस्टाग्राम पे भेजिएगा और फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मतलब कोशिश करूंगा कि उसी प्राइस में आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, जितने बच्चों की कैंसिल हुई है। हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है। बेटा जी, हितेश की उम्र, ये हितेश भाई साहब हैं और इनकी उम्र जो है इनके बेटे से 3 गुनी है। बेटे की उम्र s मान लेते हैं, s माने सन, सन की उम्र की 3 गुनी है हितेश की उम्र, ठीक है। उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। बेटे की उम्र s है, बेटी से उसकी बेटी जो है, बेटी की उम्र d मान लेते हैं। बेटी जो है वो बेटे से 3 साल छोटी है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। देखिए बच्चे, आप थोड़ा सा समझिए। हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है बच्चे। हितेश की उम्र उसके बेटे की 3 गुनी है। बेटे की उम्र S4 सन, सन की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है। उसकी बेटी, बेटी की उम्र हमने D मान ली, D4 डॉटर। बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। बेटे की उम्र S है, उससे 3 साल छोटी है, ठीक है। अगर 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का योग 123 साल था, बेटा जी 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का योग 123 साल था। अगर तीनों की उम्र जोड़ के 123 साल थी, 3 साल पहले, 3 साल पहले 123 थी, तो क्या तीनों की उम्र 3-3 साल बढ़ी होगी? यानी अगर मैं वर्तमान में आपसे योग पूछूं तीनों की उम्र का, तो तीनों की उम्र का योग ये हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेरी उम्र 3 साल पहले 30 साल थी, तो क्या वर्तमान में अब मैं 33 का हो जाऊंगा? 3 साल और बढ़ जाएगी। अगर सबकी उम्र का योग 3 साल पहले 123 दिया हुआ है, तो क्या सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ी होगी? अगर तीनों की उम्र 3-3 साल बढ़ी होगी तो क्या तीनों की वर्तमान आयु का योग 132 हो जाएगा?
यानी कि अगर मैं बात करूं हितेश की उम्र, उसके बेटे की उम्र, उसकी बेटी की उम्र का योग जो है वो इतना हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई मैं कोशिश करूं h की वैल्यू को 3s लिख दूं, बहुत बढ़िया, इस s को sc लिखा रहने दूं और d की जगह s-3 लिख दूं, क्या 123 और 9 132 हो जाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। 3s एक 4s 5s हो जाएगा और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। 132 में 3 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई बेटा जो है वो 27 साल का है। बेटा जो है वो 27 साल का है। तो हितेश की वर्तमान उम्र क्या है? अगर बेटा 27 साल का है तो 27 की 3 में गुणा करेंगे तो हितेश कितने साल का हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी हितेश जो है वो 81 साल का हो जाएगा। अगर बेटा 27 साल का है तो हितेश कितना हो जाएगा? 81 साल का हो जाएगा। ठीक है। फिजिक्स या बायो की क्लास कब से होगी? मैंने कल कह तो दिया था, 1-2 दिन में मैं करा दूंगा। ठीक है। कल ही आई है बुक भैया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है भाई, बहुत शानदार सोच के बनाई गई है, थोड़ी सी मेहनत लगी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। एक माँ बेटे और बेटी की आयु का योग जो है वो 70 वर्ष है। माँ यानी मदर, बेटे यानी सन और बेटी यानी डॉटर, इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? इनकी आयु का योग 70 वर्ष दे रखा है। ठीक है। यदि माँ की आयु अपनी बेटे की आयु से 3 गुनी है, माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से यानी बेटे की आयु से 5 वर्ष अधिक है, बेटी की आयु जो है अपने भाई की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी उस मां के बेटे की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ऐसे ही तो क्वेश्चन ने कहा है। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है मां की आयु बताइए, तो आप क्या करिए, m की जगह 3s लिख दीजिए, प्लस s को s लिखा रहने दीजिए, d की जगह s+5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 70। ये प्लस का 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, 3s 4s 5s हो जाएगा और 5s की वैल्यू जो है वो 65 आ जाएगी। तो बेटा कितने साल का आ जाएगा? बेटा 13 साल का आ जाएगा। अगर बेटा 13 साल का आ जाएगा तो मां 39 साल की आ जाएगी और उसने वही पूछा है मां की आयु कितनी है, तो बेटे की उम्र 13 साल है, 13 की गुणा 3 में करेंगे तो मां की उम्र कितनी आ जाएगी? 39 साल आ जाएगी। मां की उम्र जो है, मां की उम्र जो है, मां की उम्र जो है वो 39 साल आ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मेरे प्यारे दोस्त फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा। एक एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक चैनल बनाया है मैथ्स बाय राहुल तेवतिया के नाम से, मतलब मैं उस पर ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीज जाए वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जाए। ठीक है, इसको A+5 मान के क्यों नहीं कर रहे हैं सर? पहले वाला भी, हाँ तो कर लो, उससे कर लो, काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, उससे मान के कर लो, बात तो एक ही है। हाँ चलिए, रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं। अनिल और बीना दोस्त हैं, उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी अनिल और बीना की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। अब ये नहीं पता अनिल बड़ा है या बीना बड़ी है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे की उम्र को घटा के 5 वर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल से 3 गुना है। अनिल का पिता दिनेश है, दिनेश की आयु D मान लेते हैं, इसकी उम्र जो है वो अनिल की 3 गुना है, यानी अनिल की 3A गुना है। अनिल की उम्र A मान लेते हैं, अनिल की 3 गुना उम्र है दिनेश, दिनेश की जो उम्र है वो अनिल की 3 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है।
बीना की आयु उसकी बहन चारू से दुगनी है। बीना की आयु बी मान लूं, उसकी बहन चारू की आयु की दुगनी है। चारू की आयु सी मान लेता हूं मेरे भाई, ठीक है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, यानी बीना अनिल से बड़ी है, उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। बीना जो है वो अनिल से बड़ी है, यानी बीना की उम्र में से अनिल की उम्र घटाई जाएगी, तो दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दिनेश और चारू की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वो आपसे डी प्लस सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे वो आपसे डी प्लस सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप समझिए बातों को मेरे भाई। डी की वैल्यू मैंने यहां 3a लिख दी, कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा बिल्कुल भी नहीं। अब सी को भी आप एक ही टर्म में लिखिएगा। अगर मैं यहां देखूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू आएगी 5 प्लस ए। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 प्लस ए। और इधर क्या है? 2c है। यहां से 2 हटेगा, यहां डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो c की जगह भी आप लिख दीजिए 5 प्लस ए बाई 2। लिख देंगे क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख देंगे। 2 एलसीएम लीजिए, यहां पे 2 की गुणा 3 में होगी, 6a हो जाएगा, -5 होगा, माइनस ए होगा, और जो डिवाइड में 2 है इधर आके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा, 5a बचेगा, और ये 90 और 5 95 हो जाएंगे, यानी अनिल की उम्र जो है वो 19 वर्ष हो जाएगी। अगर अनिल की उम्र 19 वर्ष हो चुकी है, अनिल की उम्र 19 वर्ष हो चुकी है, तो दिनेश की उम्र 57 वर्ष हो जाएगी। अगर अनिल की उम्र 19 वर्ष है तो बीना की उम्र 24 वर्ष हो जाएगी, और बीना की उम्र 24 वर्ष है तो चारू की उम्र 24 की आधी 12 वर्ष हो जाएगी। हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। दोनों की उम्र का योग आपसे पूछा है, दोनों की उम्र का योग आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 57 और 12 69 हो जाएगा। यानी दोनों की उम्रों का योग कितना हो जाएगा? दोनों की उम्रों का योग जो है वो आपका 69 हो जाएगा। 69 आप लोगों का हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अनिल और बीना दोस्त हैं, उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। क्योंकि बीना बड़ी है इसलिए बीना की उम्र में से अनिल की उम्र घटाएंगे तो 5 वर्ष आएगा, अंतर दिया हुआ है। अनिल के पिता दिनेश हैं, उनकी आयु अनिल से 3 गुना है। दिनेश की जो उम्र है वो अनिल की 3 गुना है, ये लिख दिया। बीना की उम्र अपनी बहन चारू की उम्र की दुगनी है, ये लिख दिया। क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे भाई, आगे क्या कहा है? दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। मैंने डी की वैल्यू को 3a लिख दिया, माइनस यहां सी की वैल्यू भी ए के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां ए के फॉर्म में आप इसको लिख चुके हो। अगर मैं बी की वैल्यू आपसे पूछूं तो ए इधर आके प्लस हो जाएगा, बी की जगह a + 5 लिख दो, मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू ये आ चुकी है, सी की जगह ये रख दो। जब आप 2 एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6a हो जाएगा, -5 -a, 2 डिवाइड में जो था इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6a में से a के जाएगा 5a, 90 और 5 95, यानी a की वैल्यू 19 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 19 है तो माइनस है इधर आके प्लस, b की वैल्यू 19 और 5 24 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 19 है तो d की वैल्यू 19 3 57 हो जाएगी, और अगर b की वैल्यू 24 है तो 24/2, c की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो दोनों की उम्रों का योग क्या होगा? दोनों की उम्र का योग जो है वो 69 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है यहां देखो, यदि बीना अनिल से बड़ी है, बीना अनिल से बड़ी है, यानी बीना की उम्र में से अनिल की उम्र जो है वो घटाई जाएगी। अगर बीना बड़ी है
अगर बीना बड़ी है अनिल से तो बीना की उम्र में से अनिल की उम्र घटाई जाएगी। अगर अगर अनिल की उम्र बड़ी होती बीना से तो ए में से बी घटाया जाता। ये सॉल्यूशन थोड़ी बड़ा है, आप इसको खुद से करके देखिए, समझ में आ गया। खुद से करके देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं पिता की उम्र को P मान लेता हूं, मैं बेटे की उम्र को S मान लेता हूं। ध्यान से सुनना, 8 वर्ष पहले चारू की उम्र बता दीजिए। चारू की उम्र यहां से निकाल दो, ए की वैल्यू कितनी आई है 19 और 5 24/2, चारू की उम्र 12 आएगी, 12 तो निकल गई है। देखिए 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु, अगर पिता की वर्तमान आयु P है तो 8 वर्ष पहले इतनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, 8 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु ये हो जाएगी। दुगने से 20 वर्ष अधिक है, दुगने से 20 वर्ष अधिक है। ये इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे भाई। उसने कहा है एक पिता की 8 साल पहले जो उम्र है बेटे की 8 साल पहले की उम्र की दुगनी से 20 वर्ष अधिक है। तो अब यहां से सॉल्व करिए मेरे भाई। ये 8 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, 2s -16 +20 और इधर आके -8 है, इधर आके +8 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2s तो रहेगा ही रहेगा, 20 और 8 28 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे कह रहा है अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मेथड से भी करूंगा, पहले यही समझ लीजिए। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो ये जो कांस्टेंट है बता देना, 12 साल बाद, 12 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेथड से कैसे करेंगे ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता कितने साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मैंने मान लिया x साल बाद, मैंने मान लिया x साल बाद पिताजी की उम्र ये है, बेटे की उम्र x साल बाद ये हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी x साल बाद। P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू आपने रख दी 2s + 12 + x रख दिया। यहां से देखा 2 की गुणा s में 2s हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा x में 2x हो जाएगा। 2s से 2s कट गया, ये x प्लस है इधर आके माइनस हो गया। x की वैल्यू आपके सामने 12 आ चुकी है, यानी 12 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो आगे आप लोगों को ये काम नहीं करना है। दुगनी पूछ रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी कितने वर्ष बाद हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू होती है इतने वर्ष बाद हो जाएगी, इतने वर्ष बाद हो जाएगी। आपका जवाब होगा 12 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। कितने साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये भी 2025 में आपसे पूछा गया है, ये भी 2025 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए। ये भी क्वेश्चन आपसे 2025 में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है, इसी के जैसा है। देखिए अब से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता की आयु 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, P-3 हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले कितनी होगी, इतनी होगी, इसके दुगने से 30 वर्ष अधिक थी, इसके दुगने से 30 वर्ष अधिक थी, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से पूछ, हाँ अब से पूछा है सर 8 और 4 अलग 4 नहीं हो जाएगा। अब से क्या पूछा है, अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु, बेटा अब से ही तो बताया है, P वर्तमान में ही तो उम्र है, P से x साल बाद,
बेटे की उम्र भी x साल बाद इतनी हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी। तो अब से ही तो बताया x की वैल्यू 12 ही तो आई। अब यहां से देख लीजिए, ये हो जाएगा p -3 इज इक्वल टू 2s माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3। ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा, यानी कि p की वैल्यू 2s प्लस 27 हो जाएगी। अब आप बताइए, पिताजी की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों बाद? आप कहेंगे 27 वर्षों बाद। आप कहेंगे 27 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? आप कहेंगे 27 वर्षों बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। CHSL प्री 2023 में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु। अच्छा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एवरेज के एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहां करा देता हूं, लेकिन एवरेज के जो एज के क्वेश्चन हैं, एज के क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, एज के क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे एवरेज के, वो मेरे प्यारे दोस्त मैं एवरेज में ही कराऊंगा, वहां का कॉन्सेप्ट पढ़ा के। यहां उन बेसिक क्वेश्चन को करा देता हूं जिनका कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का है मेरे भाई। जैसे जब भी आपको n संख्याओं का एवरेज दिया होता है, n संख्याओं का औसत दिया होता है, तो उस औसत में अगर जितनी संख्याएं हैं उनकी गुणा कर देंगे तो आपके सामने उन संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर आपके सामने n संख्याएं दी हुई हैं और उनका एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एवरेज। तो उस एवरेज में जितनी संख्या है उसकी गुणा आप लोग कर देंगे तो आपके सामने योग निकल के आ जाएगा। बस इतनी बात समझ लीजिए। अब समझिए ध्यान से। CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। आपके समझ में आ गया कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। अगर औसत 25 वर्ष है तो उन 6 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा? उनकी आयु का योग 150 वर्ष हो जाएगा। यानी अगर उन 6 व्यक्तियों की आयु को अगर जोड़ा जाता है तो उन 6 व्यक्तियों की आयु का योग जो है वो 150 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, यानी जो सबसे छोटा मेंबर है वो 4 साल का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? जब छोटा सदस्य, सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था, उससे ठीक पहले की आपसे औसत पूछ रहा है। अच्छा, जब ये सबसे छोटा सदस्य 4 साल का है तो मेरे प्यारे दोस्त 4 साल पहले का औसत आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये सबसे छोटा सदस्य 4 साल पहले ही हुआ होगा। अगर सबकी उम्र 4 साल पहले की पूछना चाह रहा है तो टोटल 6 मेंबर थे, अगर सबकी उम्र 4-4 साल पहले की देखी जाए तो क्या जो अब योग बैठ रहा है उसमें से 24 वर्ष हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मेरी उम्र 34 वर्ष है तो 4 साल पहले मेरी उम्र 30 वर्ष होगी, मुझे अपनी उम्र में से 4 वर्ष घटाना होगा। ऐसे ही 6 के 6 मेंबर की उम्र में से जब आप 4 वर्ष घटाओगे तो टोटल आपको अब के योग में से 24 वर्ष घटाना होगा। यदि अब योग जो है वो 150 बैठ रहा है तो 4 साल पहले जो योग होगा, 4 साल पहले जो योग होगा वो 126 वर्ष होगा। लेकिन अब मेंबर 6 नहीं होंगे क्योंकि सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो नहीं जन्मा होगा, अब मेंबर होंगे 5। उसने कहा है औसत बताइए। अगर 5 मेंबर का योग आपके सामने 126 दिया है तो 5 मेंबर का योग औसत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी औसत जो है वो 25.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25.2 हो जाएगा। ठीक है,
25.2 हो जाएगा। सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, उसके जन्म से ठीक पहले क्या सबकी उम्र 4-4 साल घट गई होगी? टोटल 6 मेंबर थे, सबकी उम्र 4-4 साल घटाई होगी तो 24 वर्ष घटा दी होगी। अगर अब का योग जो है वो 150 बैठ रहा है तो 4 साल पहले सबका योग जो है वो 126 वर्ष बैठ रहा होगा। सबसे छोटा मेंबर पैदा नहीं हुआ है तो हमारे पास केवल 5 व्यक्ति हैं। अगर 5 व्यक्ति की उम्रों के योग को 5 से डिवाइड कर दोगे तो उन पांचों का औसत आपके सामने निकल के आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 25.2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ 4 घटाया था बेटा। अगर मैं कहूं मेरी और तुम्हारी उम्र का योग जो है वो 60 वर्ष है और मैं 4 साल पहले दोनों की उम्र का योग पूछ रहा हूं तो दोनों की उम्र 4 साल कम हुई होगी ना। सबकी क्यों घटाई है बेटा? 4 साल पहले मैं पूछ रहा हूं तो सबकी उम्र 4 साल पहले घटी होगी। अगर चाचा हमारे 40 साल के हैं तो 4 साल पहले चाचा भी तो 36 साल के होंगे। अगर अम्मा हमारी 60 साल की अब हैं तो 4 साल पहले अम्मा भी तो हमारी 56 वर्ष की होंगी। अगर मम्मी हमारी अब 50 वर्ष की हैं तो 4 साल पहले मम्मी भी तो 46 वर्ष की होंगी। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं 4 साल पहले सबकी उम्रों का योग बताओ, क्या सबकी उम्र 4-4 साल कम नहीं हो जाएगी? टोटल 6 मेंबर्स की कम होगी तो 24 वर्ष कम नहीं हो जाएंगी? थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है भाई साहब, ठीक है? बताइए। फिर तो सर आप 40 साल के होंगे। हाँ बिल्कुल हम 40 साल के हैं। हमने कब मना किया है हम 40 साल के नहीं हैं? हमने कब मना किया है? उम्र वो छुपाते हैं, या तो ये लड़कियों का काम है या फिर उन लड़कों का काम है जिनकी शादी नहीं हुई है। हमारी भैया शादी भी हो चुकी है तो उम्र छुपाने का मतलब क्या है? आप हमसे 40 का कहोगे हम 40 का अपने आप को बता देंगे। आप हमसे 42 का कहोगे हम 42 का अपने आप को बता देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई साहब। आइए पढ़िए क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। 6 साल पहले घर के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष दी हुई है तो उन 4 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। उन 4 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा? अगर औसत 15 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा? योग जो है वो 60 हो जाएगा। हो गया 60। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये 6 साल पहले का योग है। क्या सबकी उम्र 6-6 साल बड़ी होगी? ये 4 सदस्य थे, सबकी उम्र 6-6 साल बड़ी होगी। अगर 6 साल पहले का योग जो है वो 60 है तो मेरे प्यारे दोस्त इन 4 मेंबर्स की एज 6-6 साल बढ़ के क्या वर्तमान में इनकी उम्रों का योग जो है, वर्तमान में इनकी उम्र का योग जो है वो 84 हो जाएगा। यानी ये जो 4 मेंबर्स हैं इनकी वर्तमान में आयु का योग पूछा जाए तो 84 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। ये जो 6 साल का टाइम पीरियड है, इसी दौरान परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ है। हालांकि उस परिवार के सदस्य का वर्तमान औसत अभी भी उतना ही है जितना 6 साल पहले था। 4 लोग पहले थे, 2 व्यक्तियों का जन्म होता है, 2 बच्चों का जन्म होता है। आ जाओ। तो भैया टोटल मेंबर हो गए 6। अब भी औसत उतना ही है जितना 6 साल पहले था, तो अब भी औसत 15 ही है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब योग कितना हो जाएगा? अब योग हो जाएगा 90। अब बात को पकड़ना थोड़ी ध्यान से मेरे प्यारे भाई। वो जो 4 मेंबर थे उनकी आयु का योग है 84। 2 बच्चे जुड़ के हो गए 6 मेंबर, अब आयु का योग बैठ रहा है 90। तो क्या मुझे बता पाओगे कि ये जो 2 बच्चे जुड़े इनकी आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया जी ये दोनों मिला के 6 साल के होंगे। ये दोनों मिला के 6 साल के होंगे। बहुत बढ़िया। छुटकू और बड़का वाले का योग कितना बैठ रहा है बेटा जी? दोनों का योग जो है वो 6 साल बैठ रहा है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है? यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जितने वर्ष का अंतर है पहले उसे हटा लो, साइड कर लो।
6 में से 2 घटा दिया, 4 आ गया, 2 बराबर बराबर बांट दो, इसकी भी 2 उसकी भी 2, 2 वर्ष का अंतर है, 1 में 2 जोड़ दो, यानी कि बड़े वाले की उम्र जो है वो 4 आ जाएगी और छोटे वाले की उम्र जो है वो 2 आ जाएगी। हो गया ना। तो अब उसने पूछा है बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 4 साल। संजीव सर भी क्लास देख रहे हैं, तुम्हारे कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई कमेंट ऐसा अगर जी लड़की अपनी एज नहीं बताती मैंने ये कहा कि वो कह रहे जी 40 के हो, मतलब तुम 40 के कहोगे तो हम अपने आप को 40 के बताएंगे, तुम 42 के कहोगे 42 के, हमें तो अपनी एज छुपानी ना। ये काम किसका है? ये काम तो इनका है या उनका है जिनकी शादी नहीं हुई। संजीव सर छिपा सकते हैं अभी, है ना? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है ना। ऐसा नहीं भैया, ऐसा है ना, देखो लड़कों में ये तो गुरुजी कह रहे हैं। मेरे सामने एक कमेंट पढ़ लो पहले, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट बैच में क्यों नहीं है? कौन सा वाला इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट बैच में क्यों नहीं सरी आ गए भैया, सरी बताएंगे। कौन से वाला प्रैक्टिस सेट? आपके वाले से सीएचएस वाले पूछ रहे होंगे। नहीं, वो तो मेंस का है ना। मुझे नहीं पता, तो बता दो। हाँ भाई बताओ, कौन सा मेंस उसकी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हो? तो मेंस के 5 मैंने अनाउंस किए थे फ्री मेंस वाले बच्चों को, लेकिन इनका तो मेंस का कोई अभी वो ही नहीं है ना। इन लोगों को तो आगे मिलेंगे। हाँ भाई, अगर आपका सवाल है प्रैक्टिस सेट वाला तो खैर इनसे तो मैं क्लास में ही बात कर लूंगा। तो भाई एज का देखो ऐसा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एज चाहे 30 हो, 50 हो, 40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से? वैसे भी बुढ़ापे की तरफ तो ढल चुके हैं बहुत पहले हम कहाँ छुपाते हैं भैया, हमारे तो 20 साल है। हाँ, 20 साल 20 साल वाले 20 साल वाले ही छुपाते हैं भाई, जो अपने आप को 20 साल बताते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में 20 साल वाला वो नहीं बताएगा। नमस्ते भाई, चलो क्लास ले लो फिर फटाफट, फिर क्लास हम आगे करेंगे कंटिन्यू। क्लास कितने बजे? वही 2 बजे। वैसे 2026 मुझे ऐसा लग रहा है कि संजीव करना बंद कर देंगे, कुछ नई सूचना हमें भी सुनने को मिल जाएगी। चलो भाई बातें समझ में आ गई भैया। ये दोनों जो बच्चे थे ना, ये छुटकू और बड़का वाला, ये दोनों बच्चों की उम्रों का योग जो है वो 6 साल है। दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, एक 2 साल का हो जाएगा, एक 4 साल का हो जाएगा। तो बड़े वाले की आयु पूछी है, बड़े वाले की आयु 4 साल हो जाएगी, है ना। बड़े वाले की उम्र जो है वो 4 साल हो जाएगी। आ जाओ, ये CHSL 2019 में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। संजीव सर भी आ गए हैं, है ना, बैठ के बातें करेंगे अभी, और बहुत कुछ आपके लिए प्लान करना है। बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट लेके आना है किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट आप लोगों का लेके आना है। चलिए पढ़िए भाई क्वेश्चन को। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले भाई साहब, 9 साल पहले, 9 साल पहले 33 वर्ष थी। कितने सदस्यों की? 5 सदस्यों की औसत आयु 33 वर्ष थी। 33 वर्ष थी तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 165 वर्ष। यानी पांचों का योग कितना हो जाएगा? पांचों का योग कितना हो जाएगा? पांचों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 165 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ये 9 वर्ष पहले की बात चल रही है। 9 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 165 वर्ष था। तो क्या अब सबकी उम्र 9-9 वर्ष बढ़ी होगी? सबकी उम्र 9-9 वर्ष बढ़ी होगी या नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 5 व्यक्तियों की उम्र 9-9 वर्ष बढ़ी होगी तो क्या 45 वर्ष बढ़ जाएगी? यानी कि अब जो है उन 5 व्यक्तियों की आयु का योग जो है वो 210 वर्ष हो जाएगा। हाँ, 9 दिन व्रत है मेरे। क्या अब जो है उनकी आयु का योग जो है वो कितना हो जाएगा? आयु का योग जो है वो 45 वर्ष बढ़ के, क्योंकि हर एक व्यक्ति की उम्र जो है बेटा वो जल्दी स्टार्ट होगी। सुन लिया करो, थोड़े से टाइम में मैप की स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया था ना, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो हर व्यक्ति की उम्र 9 वर्ष बढ़ेगी, तो 5 व्यक्तियों की उम्र जो है वो 45 वर्ष बढ़ गई होगी। यानी अब उन 5 व्यक्तियों की आयु का योग जो होगा वो मेरे भाई 210 वर्ष होगा। आगे बढ़िए। अब 3 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष की क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यानी तीन ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनमें 8-8 साल का अंतर है और तीनों क्रमागत मतलब आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में जुड़ते हैं। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, 3 और जुड़ गए तो मेंबर हो गए 8। औसत अब भी उतना ही है जितना पहले था, यानी 33 ही है। तो अब योग कितना हो जाएगा 8 मेंबर्स का? 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं उन 5 व्यक्तियों की आयु का योग वर्तमान में पूछूं तो 210 वर्ष है। अगर 8 व्यक्तियों की आयु का योग वर्तमान में पूछूं तो 264 वर्ष है। यानी वो जो 3 व्यक्ति जुड़े उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष हो जाएगी। 264 में से 210 जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटा व्यक्ति ए साल का है, तो तीनों व्यक्तियों में 8-8 साल का अंतर है। इससे बड़ा व्यक्ति ए प्लस 8 का होगा और इससे बड़ा व्यक्ति ए प्लस 16 का होगा। 8-8 साल का अंतर है, ये सबसे छोटा है, 8 साल जोड़ दो, ये दूसरे नंबर का है, 8 साल जोड़ दो, ये तीसरे नंबर का है। यानी तीनों व्यक्तियों का आयु का योग मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है? 54 बैठ रहा है। बैठ गया। ए 3 ए हो जाएगा। 16 और 8 24 प्लस माइनस का होगा, 54 में से 24 जाएगा 30 होगा। यानी सबसे छोटा जो है वो 10 साल का है, उससे बड़ा जो है वो 18 साल का है और उससे बड़ा जो है वो 26 साल का है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा सबसे छोटे नए सदस्य की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष हो जाएगी। सबसे छोटे नए सदस्य की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तीनों में 8-8 साल का अंतर था, आरोही क्रम में लगे हुए हैं। सबसे छोटा ए साल का है, फिर 8 साल का अंतर ए प्लस 8 साल का है, फिर 8 साल का अंतर ए प्लस 16 साल का है। ठीक है, सबकी उम्र में 8-8 साल जुड़ती चली जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं मिसलेनियस लेके आया हूं, है ना। मिसलेनियस 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त, कल से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। शानदार तरीके से परसेंटेज को हम लोग कर रहे हो। कल जब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, कल तक मैं इसके 40 से 50 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा। किसकी? एज की। 40 से 50 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा मेरे भाई, एज की। बताइए, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी 2022 में आपसे पूछा गया है। डी ट्रिपल एस बी 2022 में आपसे पूछा गया है। बेटा 33 की गुणा 8 में इसलिए हुई क्योंकि औसत पहले जितना ही था, औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। क्योंकि अब 3 मेंबर और जुड़ चुके हैं, तो पहले 5 थे, अब मेंबर 8 हो गए। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, x माइनस 8 x प्लस 8, इनसे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति को उसकी आयु को सालों में बताने के लिए कहा गया। एक व्यक्ति से कहा गया भाई अपनी उम्र बता। उसने उत्तर कैसे दिया? देखना, खिलाड़ी आदमी है। मेरी 3 साल के बाद की आयु, मान लो उस व्यक्ति की आयु v थी, 3 साल बाद की आयु v प्लस 3 हो जाएगी, होगी। मेरी 3 साल के बाद की आयु को लें, उसको 3 से गुणा करें, कर दी गुणा, और मेरी 3 साल पहले की आयु लें, मेरी 3 साल पहले की आयु लें, उसका 3 गुना करें और इसमें से घटा दें, इसमें से घटा दें, तो मेरी आयु का आपको पता चल जाएगा। तो बताइए व्यक्ति की आयु कितनी है? व्यक्ति देख रहे हो कितना खतरनाक किस्म का आदमी है। व्यक्ति कह रहा है कि मेरी वर्तमान में उम्र v है, मेरी 3 साल बाद की उम्र लें, इतनी हो जाएगी, उसमें 3 की गुणा करें, ये हो जाएगी। मेरी 3 साल पहले की उम्र लें, इतनी हो जाएगी, उसमें 3 की गुणा करें, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरी वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो 3 की गुणा v में 3v, 3 की गुणा 3 में 9,
-3 की गुणा v में 3v, माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा 3 में 9, और डायरेक्ट ही बता देता भैया तुझ पे कौन सा कहर टूट जाता है। अगर डायरेक्ट ही बता देता कि मैं 18 साल का हूं तो कौन सा कहर टूट जाता। गुरुजी आपकी वॉच कौन सी कंपनी का है? कोई बात नहीं, फर्जी कंपनी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 18 साल हो जाएगा। आइए, ये यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा है। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है ना, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है ना, तो उसके एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, 40 से 50 क्वेश्चन की सीट मैं आपको कल तक दे दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इसके एवरेज में भी कर लेंगे, नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक है। देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात ये हो जाएगा वाई और जेड की वर्तमान आयु के अनुपात के बराबर है। वाई और जेड की वर्तमान आयु के अनुपात के बराबर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक्स और वाई की आयु का अनुपात जो है वाई और जेड की वर्तमान आयु के अनुपात के बराबर है। तो मेरे भाई एक्स की गुणा जेड में करेंगे एक्स जेड हो जाएगा, और वाई की गुणा वाई में करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये कंडीशन बन जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल बन जाएगी। यदि y की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। यानी हमें x और z की ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसकी गुणा करके 225 आ जाए। तो आप कहेंगे पहला फैक्टर तो आएगा 1 गुणा 225 आएगा, वो भी 225 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, 3 पंजे 3 गुणा 75 भी 225 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25, 5 गुणा 45 भी 225 होगा। फिर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये भी 225 होगा। और फिर 15 गुणा 15 भी 225 होता है, ठीक है। तो ये एक्स और जेड की वैल्यू पॉसिबल है। वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? वाई की वैल्यू 15 दी हुई है। वाई की वैल्यू तो हर केस में 15 है मेरे भाई, वाई की वैल्यू तो 15 दी है। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक्स वाई जेड की आयु का योगफल क्या हो सकता है। आप कहेंगे तीनों को जोड़ेंगे 240 भी हो सकता है, ये 1 साल का हो, ये 225 साल का हो, ये 22 साल का हो। तो इन तीनों की आयु का योग 240 भी हो सकता है। ऑप्शन नहीं है, काट दो मेरे भाई। तीनों की आयु का योग 75 और 3 78, 78 और 15 कितना हो जाएगा? 93, 93 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता योग। 45 और 5 50, 50 और 15 65 भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता योग। 25 और 9 34, 34 और 15 49, 49 हो सकता है योग, ये वाला केस बन सकता है योग। 15 15 30, 15 30 45 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यानी 9 25 15 हो सकता है, 9 25 15 हो सकता है, योग 49 हो जाए। तीनों का योग 49 हो सकता है। 25 और 9 34 और 15 कितना हो जाएगा? 49 हो सकता है, 49 हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। आइएगा क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। परसेंटेज में धुआं उड़ाएंगे। धुआं उड़ाने का मतलब है शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके से। परसेंटेज में शानदार क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से। और अगर आपके पास टाइम मिले आप लोगों को तो थोड़ा सा फाउंडेशन बैच का पढ़ के आ जाना। अगर आप फाउंडेशन बैच का थोड़ा सा पढ़ के आ जाएंगे बेसिक, तो मुझे बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, हम लोग शानदार तरीके से बहुत कम समय में चीजों को कर लेंगे, ठीक है। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अगर -3 साल, 3 वर्ष पहले की बात करूं तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था? ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है। 45 में ए भी हो सकता है। ए कैसे हो सकता है? 35 वर्ष कैसे हो सकता है? मुझे बताओ कैसे हो सकता है 35 वर्ष? 35 वर्ष कैसे हो सकता है? एक की उम्र 15 वर्ष हो, अन्य दो की उम्र कितनी लोगे की गुणा करके जो है वो 225 आ जाए। 3 साल पहले दोनों की उम्रों का अनुपात दिया है 5:7। अब से 13 वर्ष बाद,
यानी वर्तमान से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 9:11 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात जो है वो 9:11 हो जाएगा। अच्छा, मैं यहां से देखूं, क्योंकि 2 रेशो दिए हुए हैं, डिफरेंस मेथड से उड़ा देंगे। ओ तेरी, 5 और 7 का अंतर 2, 9 और 11 का अंतर 2, कितनी उम्र बढ़ी? 4 उम्र बढ़ी। मेरे हिसाब से 3 यहां, 13 यहां, मेरे हिसाब से 16 उम्र बढ़ रही है। 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4। अगर 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20 हो जाएगा। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 28 हो जाएगा। अगर ये 3 साल पहले 20 साल का था तो वर्तमान में 23 साल का होगा, और ये वर्तमान में 31 साल का हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, 31 से 11 वर्ष कम है, तो क्या सी जो है वो 20 वर्ष का आ जाएगा? तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 वर्ष इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान चीज थी। आइए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए दोस्त। हाँ, 3 बहनों की आयु निरंतर अनुपात में है। निरंतर अनुपात का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बताया था? अगर मैंने आपसे यह कहा कि 3 बहनों की आयु का अनुपात निरंतर अनुपात में है, 3 बहनों की आयु का अनुपात निरंतर अनुपात में है, तो निरंतर अनुपात का मतलब होता है पहली 2 का रेशो अगली 2 के रेशो के बराबर होगा। यही तो होता है बे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हम रेशो में पढ़ के आए थे या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ के आए थे। अगर दूसरी बहन की आयु 12 साल है, अगर इस बहन की उम्र 12 साल है और अन्य 2 की आयु में 7 साल का अंतर है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या हो जाएगी? 7 साल का अंतर है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 3 बहनें हैं, ध्यान से सुनिए, अगर ये 3 बहनें हैं और ये निरंतर अनुपात में है, तो निरंतर अनुपात का मतलब है पहली 2 का जो रेशो होगा वो अगली 2 के रेशो के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC आ जाएगी। अब उसने कहा है दूसरी बहन की उम्र 12 साल है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और इन दोनों की उम्र में 7 साल का अंतर है, 7 साल का। अगर एक की उम्र x साल है तो दूसरे की उम्र 7 साल छोटी है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब आपको 2 ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनमें 7 साल का अंतर हो और गुणा होके उनका 144 आ जाए। कितने बच्चे समझ गए हैं? 16 और 9 में अंतर जो है वो 7 साल का है और दोनों की गुणा होके 144 आएगा। तो x की वैल्यू 16 रख दो, x की वैल्यू 16 रख दो, तो एक 16 की होगी, ये 12 की होगी, और ये कितने की हो जाएगी? 16 और 9, 16, ये 9 की हो जाएगी। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी? सबसे बड़ी बहन की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। सबसे बड़ी बहन की आयु 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ऐसा क्वेश्चन की शुरुआत आज हम लोगों ने की थी मेरे भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। 49 हम करेंगे, 50 आप लोग देख लेंगे, खत्म। चलिए 48 मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 8/5 गुना है। 8/5, 5 एकम 5 और 3, 8/5। यदि विवाह के समय उसकी आयु 5 थी तो अब आयु 8 है। कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? 3 वर्ष पहले। और उसने कितने वर्ष पहले दिया है? 15 वर्ष पहले। या एक पार्ट की वैल्यू 5 होगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5, तो जब वो 25 साल का था पी, तब उसका विवाह हुआ होगा, और आज वो 40 साल का। 1 बराबर 5 तो 8 बराबर 40। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। 40 का 1/5 निकालेंगे तो पुत्र जो है उसका 8 साल का है, 8 साल का बेटा है। 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु, अगर ये 8 साल का है तो 4 वर्ष पहले ये 4 साल का होगा। उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में लिखें।
पिताजी अब 40 साल के हैं तो 4 साल पहले 36 साल के होंगे, तो दोनों का रेशो आपसे पूछा है, फ्रैक्शन के रूप में लिखवाना चाहता है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 1/9 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, 5 एकम 5 3 8/5 गुना, यानी शादी के समय 5 यूनिट का था तो अब 8 यूनिट का है। शादी 3 यूनिट पहले हुई होगी, उसने 15 वर्ष पहले दी है, 1 = 5 तो 5 = 25। शादी के समय ये 25 साल का था, अब ये 40 साल का है। इसके बेटे की उम्र 1/5 है, यानी बेटा 8 साल का है। 4 साल पहले बेटे की उम्र 4 होगी, पिताजी की उम्र 4 साल पहले 36 होगी, दोनों का भिन्न के रूप में पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 1/9। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी जितने छल्ले होंगे उस पर निर्भर करती है उसकी आयु। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है, जितनी ज्यादा आयु होगी उतना ही ज्यादा उसका मूल्य होगा, समानुपाती है। यदि 40 छल्ले 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य, मतलब 40 छल्ले हैं, 40 छल्ले हैं और उनकी एज कितनी है? 50 वर्ष है। 40 छल्ले हैं और उनकी एज कितनी है? 50 वर्ष है। तो 30 छल्ले की एज कितनी होगी, ये मुझे बता दीजिए। 30 छल्ले की एज कितनी होगी? तो 30 छल्ले की एज हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ये 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 2 बार, 75/2 का मतलब है जिसके अंदर 30 छल्ले होंगे उसकी एज 37.5 होगी। जिसके अंदर 30 छल्ले होंगे, अगर 40 छल्लों की एज 50 वर्ष है, 40 छल्लों की एज जो है वो 50 वर्ष है, तो एक छल्ले की एज 50/40 वर्ष हो जाएगी, तो 30 छल्लों की एज जो है वो 37.5 वर्ष हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि 50 छल्लों का मूल्य कितना है? 50,000 है क्या? तो एक छल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? एक छल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? एक छल्ले का मूल्य 1000 हो जाएगा। तो 30 छल्लों का मूल्य 30,000 हो जाएगा। 30 छल्लों का मूल्य 30,000 हो जाएगा। नहीं, ये आयु पूछ रहा है ना, इसका मूल्य, अच्छा मूल्य कह रहा है कि मूल्य उसकी आयु के समानुपाती है। अच्छा अब आप ये बताइए उम्र कितनी थी? 50 वर्ष थी। 50 वर्ष थी उम्र। 50 वर्ष की उम्र का मूल्य कितना बैठ रहा है? 50,000 बैठ रहा है, यानी एक वर्ष की उम्र का मूल्य 1000 हो जाएगा। तो 37.5 वर्ष की उम्र का 37,500 हो जाएगा, 37,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा सुनिए, इस बात को पकड़िए कि एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। मूल्य जो है उसकी आयु के समानुपाती होता है। मूल्य को निकालना है आयु से मेरे भाई। अगर 40 छल्लों की उम्र 50 वर्ष है तो एक छल्ले की उम्र 50/40 हो जाएगी, तो 30 छल्लों की उम्र 37.5 वर्ष हो जाएगी। ये क्लियर हो गया कि उस पेड़ की उम्र जिसमें 30 छल्ले हैं उसकी उम्र 37.5 वर्ष है। अब उम्र के समानुपाती है, प्रोपोर्शन है। अगर 50 वर्ष की एज रहती है तो 50,000 मूल्य है, तो एक वर्ष की एज का 1000 मूल्य, तो 37.5 वर्ष की एज का 37,500 हो जाएगा, 37,500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोशिश कर लेना, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कल इसी शुरुआत से लास्ट में एक बार इसको हम डिस्कस करेंगे, पर एक बार आपकी कोशिश मैं मांगता हूं। कल हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज अपना एक खास महत्व रखता है, एक अच्छा खासा वेटेज होता है परसेंटेज का। एक यूनिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मेरे प्यारे दोस्त SI और CI, ये पांचों चैप्टर हम एक साथ करेंगे।
आपकी केमिस्ट्री खत्म हो गई है तो मैं फिजिक्स और बायो के लिए अभी बात करता हूँ। मैप की क्लास आपकी कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगी, उसका थोड़ा सा वेट करिए। यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, उनको टाइम टू टाइम देखते रहिए, वो सब आपके मतलब की क्लास है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, है ना। एवरेज नहीं कर, एवरेज बाद में कर लेंगे, पहले परसेंटेज वाली यूनिट खत्म कर लेते हैं, पहले परसेंटेज वाली यूनिट खत्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।